अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लास 10th का। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन कैटिनेशन ही क्यों शो करते हैं जबकि उसके अपने एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड वो क्यों नहीं करते। तो हमने उसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ा था कि हमारे पास कैटिनेशन क्यों शो करता है और हमने कार्बन और हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही क्यों पढ़ा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है कि आइसोमरिज्म। कार्बन क्या शो करता है? आइसोमरिज्म। अब देखें जी, आइसोमरिज्म बड़ा इजी है, कॉन्सेप्ट आपने लेना है, ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज आइसोमरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, तो आपने बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है, आइसो मीन आपने कहना है सेम। आइसो मीन क्या होता है? सेम। मैरिज्म मीन आपने खुद याद रख लेना है, याद करने के लिए, ओनली याद करने के लिए। ट्रिक है, एक सिंपल सा ट्रिक है कि आपने इसको याद कैसे करना है। आइसो मीन होगा सेम, मैरिज्म का मतलब होगा मालिक्यूल। तो नाम से जाहिर हो रहा है आइसोमरिज्म सेम मालिक्यूल। क्या है? सेम मालिक्यूल। तो डेफिनेशन आप ऐसे करेंगे, मालिक्यूल सेम है तो हम कहेंगे सेम मालिक्यूलर फार्मूला। सेम मालिकुलर फार्मूला। अब मालिकुलर फार्मूला सेम हो जाएगा तो डिफरेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखें जी, एक बात याद रखनी है आपने आपने कहना है, और जब भी कोई आपसे आइसोमरिज्म की डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज आइसोमेरिज्म, तो आपने बस यही अल्फाज यूज करने हैं। आइसो का मीन सेम, मैरिज्म का मीन मालिक्यूल। तो आप नाम से जाहिर रखेंगे सेम मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप कहेंगे ऐसा फिनोमिना, ठीक होगा, ऐसा फिनोमिना जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास क्या हो? डिफरेंट हो। इसको नाम देते हैं हम आइसोमेरिज्म का। ठीक हो गया। अच्छा जी, इतनी बात आपको पता चल जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हम इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल के हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है? अच्छा जी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहूं तो एक ले 5 कार्बन ले लें, कोई भी 5 कार्बन का कंपाउंड ले लें। आप कहेंगे 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ गए। कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन आ गए। ये स्ट्रेट चेन। मैं एक ले लेता हूं ब्रांच में 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 कार्बन है। एक मैं और चेन बना लेता हूं 1 2 3 4 और 5, ये मैंने बना ली हाईली ब्रांच्ड। मैंने आपको बताया था कार्बन की वैलेंसी हमेशा होती है, कार्बन की वैलेंसी हमेशा आपने याद रखनी है, कितनी होती है? 4 होती है। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो इसके साथ मैंने आपको बताया था वैलेंसी कैसे करनी है। कार्बन के साथ एक लाइन यानी कि एक बॉन्ड लगा हुआ है। देखें जी, कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी करनी है? आपने 4 करनी है। आपने कहना है एक लाइन साथ लगी हुई है, 4 करनी है, एक लग गई, पीछे कितने रह गए? 3। इस कार्बन पे आ जाए 1 2, 2 लगी हैं तो पीछे कितनी रह जाएंगी? 2 लगा देंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 और 2 है इस कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के साथ भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ एक लाइन है पूरी करने के लिए, 4 पूरी करनी है, 1 और 3 साथ लगा देंगे, ये कितने हो जाएंगे? 4 पूरे हो जाएंगे। अब इस कार्बन पे आ जाए, इस कार्बन के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, टोटल 4 पूरी करनी है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 3। या इस कार्बन के ऊपर 1 और 2 लगी है तो साथ क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। इस कार्बन के ऊपर काउंट करें 1 2 3 है, टोटल कितनी करनी थी? 4 करनी थी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन पे देखें एक लाइन लगी हुई थी, 4 पूरी करनी है तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे आ जाए, एक लगी हुई थी, बाकी 3 साथ लगा देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, अब इस कार्बन पे आ जाए, इस कार्बन के ऊपर एक लगी हुई है तो बाकी 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे एक है तो वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हो जाएंगे। इस कार्बन के ऊपर भी एक है तो पीछे 3 रख देंगे। इस कार्बन पे भी एक है तो पीछे क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। ठीक हो गया। अब ये क्या बन जाएगा? 1, देखिए कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5, कितने कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं? 5 कार्बन मौजूद हैं। कितने कार्बन मौजूद हैं? 5 कार्बन। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि आप यहां पे लिख लें 12। कार्बन कितने निकले? 5 और हाइड्रोजन कितने निकले? 12। अब इस पे आ जाए 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके अंदर भी कार्बन कितने हैं आपके पास? 5 है। हाइड्रोजन काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो इसके हाइड्रोजन भी कितने हैं आपके पास? 12 है। और यहाँ पे आ जाए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन मौजूद है हमारे पास। अच्छा जी, 3
4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करें, देखें जी यहाँ पे भी 5 कार्बन और 5 कार्बन, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है आपके पास 12 है। तो अब यहाँ पे आप देखें जी, इसका भी मॉलिक्यूल सेम है, इसके भी मॉलिक्यूल सेम है, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कहता है स्ट्रेट है और इसका क्या है, ब्रांच है। 1 2 3 4 5 कार्बन को हम नाम देते हैं पेंटेन का, क्या नाम देते हैं, पेंटेन का। स्ट्रेट चेन है तो हम इसको नाम दे देंगे एन पेंटेन। ये भी पेंटेन है, नीचे वाली 5 कार्बन मौजूद है, लेकिन कहते हैं ब्रांच में है इसलिए हम इसको नाम दे देंगे आइसो पेंटेन। नीचे वाली पे आ जाए, ये भी 5 कार्बन वाली मौजूद है इसलिए इसको भी हम नाम दे देंगे पेंटेन का, लेकिन ये हाईली ब्रांच के अंदर है तो इसको हम नाम दे देंगे न्यू पेंटेन का। बस ये आपने सिंपल ये वर्ड याद रखने हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, इसको नाम देते हैं आइसोमरिज्म। और ये एक छोटी सी आपने साथ एग्जांपल याद करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।